कहाँ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। रोजगार भी खत्म हो जाएगा, सर के ऊपर छत भी हट गई है। जिनको मिल गया उनको शिफ्ट करा दिया गया और जो लोग रह गए उनके झुग्गियों को अतिक्रमण बता दिया गया। अच्छा, कोशिश कर ली, कितनी बार हम लोग डीडीए ऑफिस चले गए। अच्छा। सबके भी बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, घर में सामान है, कहाँ लेकर जाएंगे ये? बिल्कुल बिल्कुल। इधर बोला था जहाँ झुग्गी वहीं मकान, ये बोला था। अब देखो ना झुग्गी है ना मकान है, अब तो हम सड़क पे। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। मेरा नाम है महक शर्मा। तो फिलहाल आज मैं मौजूद हूँ अशोक विहार फेज 3 में, जहाँ पर एक बहुत बड़ा मुद्दा सामने आ रहा है कि हर एक इंसान की चाह होती है कि उसका अपना घर हो, अपनी जगह हो जहाँ पे वो आराम से रह सके। फिर उसके बिल्कुल विपरीत यहाँ पे ये हालात है कि झुग्गियाँ यहाँ पे बनाई गई थी और जिसमें से कुछ बताया जा रहा है कि 70 झुग्गियाँ यहाँ पर है, जिसमें 46 झुग्गियों को घर मिल चुका है, लेकिन जो बाकी की है उनको कुछ ना कुछ बहाने देकर या कुछ ना कुछ दस्तावेज के पूरा ना होने के बहाने देकर या क्या बात है, उस चीज़ के बारे में आज हम यहाँ बात करने आए हैं। और फिलहाल अगर देखें यहाँ पर साइड में यहाँ नोटिस भी लगाया गया था, जो फिलहाल यहाँ के लोगों के द्वारा फाड़ दिया गया है। और चलिए जुड़ते हैं यहाँ की आम जनता से और जानते हैं यहाँ के बारे में कि क्या हालात है, कि क्या यहाँ पर उनको घर दिए जाएंगे या नहीं, कि सरकार उनसे क्या कह रही है और उनकी सरकार से क्या मांगे। तो आइए जुड़ते हैं उन लोगों से। नमस्कार सर, एक बार पहले आपका नाम जानना चाहूँगी। रमेश जी, तो आप यहीं रहते हैं? जी। तो फिलहाल जैसे मैं यहाँ हालात देख रही हूँ, उसके बारे में आप बताएंगे कि कब से ये हालत क्या है? ये ऐसा है जी, हम सन 87 से रह रहे हैं जी। और हमारी झुग्गी का कमर्शियल लगा दिया गया। अच्छा। डीडी वालों, तो उन्होंने कैंसिल कर दिया, मतलब अच्छा कमर्शियल लगा के। अच्छा। और अब हमें जगह नहीं मिली, अब हम कहाँ जाएंगे? अच्छा, तो लोगों का कहना है कि यहाँ पे कुछ लोग रहते थे भी उनको जगह मिल गई है, लेकिन आप लोगों को नहीं मिली, ऐसा क्यों? ऐसा वो हुआ जी, अब देखो हमारे पास पैसा नहीं है देने को। अच्छा। और अब हम कहाँ से लाएं? अच्छा। पैसा होता तो कहीं मकान लेते। मतलब कई लोगों ने जितना में पैसों देकर के उनको मकान मिला है। जी। अच्छा अच्छा, मैंने यहाँ पे सुना कि लोग कह रहे हैं कि उनके दस्तावेज पूरे नहीं है आप लोगों के, इसलिए आप लोग नहीं, हमारे दस्तावेज हैं जी, पूरे हैं जी, डॉक्यूमेंट पूरे हैं, लेकिन वहाँ से हमको कमर्शियल लगा दिया है झुग्गी का। अच्छा, आया है यहाँ पे कोई भी प्रशासन की तरफ से या फिर कोई भी सरकार की तरफ से यहाँ पे आकर देखा हो जिन्होंने क्या हालात है? जी नहीं, अभी तक टूटी है जब से कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। अच्छा, आप भी रहते हैं सर? अच्छा, आप भी बताएंगे यहाँ के बारे में कि आप लोगों को घर मिल रहा है, कि तो सरकार का क्या कहना है? जी, मेरा नाम है नरेश। मैं हूँ नेत्रहीन। अच्छा। मैं अंधा आदमी हूँ। मेरी लड़की है 17-18 साल की। अच्छा। हमें फ्लैट नहीं मिला। अच्छा। हम पे कुछ भी नहीं है, हम कहाँ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। रोजगार भी खत्म हो जाएगा, सर के ऊपर छत भी हट गई है। लड़की जमाने लड़की को बाहर रोड पे कोई रखेंगे? कहीं ना कोई जुगाड़ तो बने कम से कम। अच्छा, तो अभी आप कैसे रह रहे हैं? इन्हीं झुग्गियों में रह रहे हैं अभी फिलहाल तो। अभी इन्हीं में रह रहे हैं। अच्छा, मैंने यहाँ देखा कि काफी घर टूटे भी हुए हैं। यार, जिनको मिल गई ना, जिनको मिल गए थे वो अपने अपने तोड़ के खुद ही शिफ्ट हो गए वहाँ पे। खुद ही तोड़ कर चले गए हैं? हाँ, खुद ही तोड़ के अपने आप चले गए। अच्छा, तो आप लोगों को क्यों नहीं दे रहे? कि कुछ तो बोल के गए? पता नहीं जी, हम इसका जैसे कमर्शियल में कर रखा है, हमारा वोटर ID कर रखा है। अच्छा। वोटर ID सही नहीं है। अच्छा। हमारा जन्म यहीं हुआ है, 50 साल का हो जाएंगे धीरे धीरे। अच्छा। सन 76 का जन्म है, पुरानी ID बनी है 2000 की, फिर भी कुछ नहीं है। अच्छा, फिलहाल और लोगों से जुड़ते हैं और जानते हैं इसके बारे में। तो भैया, आप भी यहीं के रहने वाले हैं, तो एक बार आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम सूरज है जी। आप इसके बारे में बताएंगे मुझे कि कब से है, कब क्या है? ये जो झुग्गियाँ हैं ये सन 80 से बसी हुई है यहाँ पर। अच्छा। ठीक है, ये पुराने सारे रहने वाले हैं और सबके पास उनके डॉक्यूमेंट्स भी हैं। हाँ। लेकिन DDA के कुछ अफसरों ने या फिर यहाँ के कुछ मिले हुए लोगों ने उनके डॉक्यूमेंट्स में कमियां बताई गई हैं जिनसे उनसे पैसा लिया जा सके। अच्छा। ठीक है, और उसके बाद जो इनके पास डॉक्यूमेंट, मैं 96 का यहीं पे बॉर्न हुआ हूँ। ठीक है, मेरा सारे डॉक्यूमेंट्स भी है, झुग्गी भी है, सारी चीज़ें हैं। मेरा सर्वे भी नहीं हुआ। अच्छा। मैं चक्कर लगा के थक गया INA जा करके उन्हें बोल के कि सर मेरा सर्वे नहीं हुआ। वो कहते हैं भैया होगा, लेकिन आज उन्होंने नोटिस लगा दिया, जिनको मिल गया उनको शिफ्ट करा दिया गया और जो लोग रह गए उनके झुग्गियों को अतिक्रमण बता दिया गया। अच्छा। ठीक है, कि क्यों, और सबके पास अपने अपने प्रूफ है, डॉक्यूमेंट्स हैं। हाँ। मोदी जी की योजना है जहाँ झुग्गी वहीं मकान। अगर वो लोग झुग्गी में रह रहे हैं तो वो उनको मकान मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अगर उनके पास झुग्गी है, उसमें वो रह रहे हैं, सर पे छत है, तो मकान के लिए एलिजिबिलिटी बनती है। बिल्कुल। तो उनको दिया जाना चाहिए। उसमें प्रूफ वगैरह कहाँ से आ गए? अच्छा, जैसे प्रशासन जो भी यहाँ पर आई हो या उन्होंने देखा हो कि क्या हालात यहाँ पर हो रहे हैं, तो उनका कुछ कहना? उनका कोई कहना नहीं है, बस यहाँ पर इन्होंने अतिक्रमण बता दिया और बुलडोजर का सबको डर है। अच्छा। सबके भी बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, घर में सामान है, कहाँ लेकर जाएंगे ये लोग? बिल्कुल। तो वो चीज़ें हैं। अच्छा, कितने लोग हैं फिलहाल अभी? कम से कम 15 से 16 परिवार हैं। हाँ। ठीक है, जो
जो यहाँ रह रहे हैं, गुजर बसर कर रहे हैं। और चोरों का डर रहता है, जो लोग तोड़ के चले गए हैं वहाँ पर रोज़ चोरियाँ हो रही हैं। यहाँ पर आप पीछे कैमरा करेंगे तो ठीक है, चोरियाँ भी हो रही है, चोर आके बैठ जाते हैं और जो ड्रग एडिक्ट हैं वो भी आते हैं। अच्छा, मतलब यहाँ नशा पट्टी सब कुछ पट्टी हो जाती है रात को। अच्छा। ठीक है, और बच्चे लोग घर में सो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो किसी कंप्लेंट वगैरह भी की है आप लोगों ने? कंप्लेंट पुलिस वाले रोज देखते हैं, यहीं पे रहते हैं। तो फिर इन्होंने भी कुछ देखा हो या कुछ? नहीं देखते तो रोज ही हैं, अब वो डरा के धमका के चले जाते हैं। अच्छा, फिर भी यहाँ हालात ऐसे होते ही है। आप लोग मतलब डर के माहौल में यहाँ रह रहे हैं। या तो हमें जिनकी जितनी झुग्गियाँ बची हैं उनको यहीं दे दिया जाए। हमें कहीं नहीं चाहिए फ्लोर, क्या करना है जब हम यहीं छोटे से ही जगह में खुश हैं। लेकिन वो पता नहीं अब क्या, पूनम उनसे रेखा मैडम से भी मिलने गए थे, वो कह रही थी देखा जाएगा। जिस दिन वो आते तो रोज ही डीडीए वाले हैं। अच्छा। कभी कुछ आते कभी कुछ आते। अब एक दिन नोटिस लगा था, वो कह रहे थे 3 दिन बाद टूटेंगे। अच्छा। अब 3 दिन तो चलो निकल गए। हाँ। अब देखते हैं क्या हो रहा है। अब जो रेखा जी के पास आप गई तो रेखा जी का क्या कहना है? वो ये कह रही हैं कि देखेंगे, सब यही कह रहे हैं देखेंगे। जब तक हमें सहारा रहने की जगह नहीं मिलेगी, जब तक हम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। मोदी जी ने सीधा बोला था जहाँ झुग्गी वहीं मकान, ये बोला था। अब देखो ना झुग्गी है ना मकान है, अब तो हम सड़क पे हैं। हमारी यही रिक्वेस्ट है, सबको दिया हमें भी दिया जाए, नहीं तो यही है कि सारे नेता झूठे होते। जनता पे से बिल्कुल ही भरोसा उठ गया। नमस्कार मैम, आपका एक बार नाम जानना चाहूंगी? गीता मेरा नाम। अच्छा, तो फिलहाल मैम यहाँ के बारे में ही जानकारी लेना चाहूंगी कि कब से आप लोग यहाँ इस चीज से परेशान हैं? यहाँ हम लोग काफी दिनों से रह रहे हैं। अच्छा। मगर जो है हमारे प्रूफ जो पुराने थे वो खो गए। अच्छा। उसके कारण से नए जो है उसको कहते हैं प्रूफ के कारण हम लोगों को कुछ नहीं मिला है। अच्छा। रहे यहीं पे रहे हैं हम। अच्छा, आप लोग कब से यहीं रह रहे हैं? 15 साल हो गए यहाँ रहते यहीं सारे प्रूफ है पुराने। अच्छा। लेकिन हमें मिला नहीं। तो आपका प्रूफ भी है तब भी नहीं मिल रहा है? प्रूफ भी है। ऐसा क्यों? पता नहीं दे रहे, कह रहे नए हैं, उसको कहते सारे नए हैं हमें प्रूफ। अच्छा। इसलिए नहीं मिल रहे हैं। तो आपने कितनी यहाँ पे कोशिश कर ली है? बहुत ज्यादा कोशिश कर ली। कितनी बार हम लोग डीडीए ऑफिस चले गए, उन्होंने बोला कोई इंक्वायरी होगी तो हम आके तुम्हें बताएंगे। अच्छा। और या बुलाएंगे हम। अच्छा। ना उन्होंने कभी बुलाया ना कुछ तोड़ने के लिए, बस नोटिस लगा के गए थे अभी 1 हफ्ता पहले। अच्छा। यहाँ की नोटिस लगा गए थे शुक्रवार को आएंगे तोड़ने के लिए, पर यहाँ पे कोई आया नहीं है। और हम गए पूनम भारद्वाज के पास भी गए, कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी लोगों की। सारी झुग्गी वाले जितने इनको नहीं मिला है सब लोग गए थे। अब गए थे रेखा गुप्ता के पास, वहाँ पे भी कोई सुनवाई नहीं। उन्होंने ये बोला ऊपर से ऑर्डर है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छा। पूनम भारद्वाज जब भी आई है जब उसको वोट लेना था। अच्छा। उसके बाद में झुग्गी वालों से कोई मतलब नहीं है। वोट ले लिया और उसके बाद कोई मतलब नहीं है। खाली वोट जब तक नहीं मिला, जब तक हाँ जी साथ में है, उसके बाद में कोई झुग्गी झोपड़ी वाले कोई नहीं, उसके लिए कोई अहमियत नहीं रखते हैं। अच्छा, लोग तो कह रहे हैं कि यहाँ पे कई लोगों को दे भी दिया, लोगों को दे दिया, जिनको दे दिया वो गए। अच्छा, तो आप लोगों को क्यों मना कर? हमारी तो पूरी लाइन की लाइन नहीं आया हुआ है। लाइन खाली है। मतलब जब इतने लोगों को दे दिए तो आप लोगों को क्यों मना नहीं दे रहे? कह रहे नए प्रूफ है, 2014 के प्रूफ मांग रहे। 2014 से कहाँ लेकर आए? अच्छा, ऐसे बोल रहे। अच्छा, तो फिलहाल झुग्गी तो हमारे जो है नए प्रूफ जरूर है, मगर झुग्गियाँ जब से डली हैं सबकी, जब से ये भी झुग्गियाँ पड़ी हुई है, कोई नई झुग्गी नहीं पड़ी है। कोई नया झुग्गी नहीं, सब पुरानी झुग्गियाँ है। अच्छा, तो अब यहाँ पे अगर आप लोग को नहीं देते या कुछ भी करते तो आप लोग क्या करेंगे? रोड पे बैठेंगे। कहाँ लेके रोड पे बैठेंगे? बच्चे लेके छोटे छोटे कहाँ जाएंगे? इतनी कमाइयाँ है नहीं कि किराए पे उसको कहते कहीं ले जाके, या बच्चे पालेंगे क्या करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। सरकार तो सबको वादा करती है कि सबको बस वादा करती है, जब तक वोट नहीं मिलता है। मकान मोदी ने नहीं दिया, देखो मोदी बेघर कर रहा है। मोदी ने तो की कोशिश भी कहा झुग्गी वहाँ मकान, कोई झुग्गी नहीं कोई मकान। अच्छा, तो इतने लोगों को मिला, इतने लोगों को भी तो ना मिलता ना, फिर क्या पता आप लोगों को भी मिलने वाला हो। ऐसा आश्वासन उन लोगों ने ऐसा कुछ दिया अभी तक? अभी ऐसी तो कोई सुनवाई नहीं आई है। अभी तक कोई ऐसी कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, तो फिलहाल जिस तरह से आप यहाँ देख पा रहे हैं कि इन लोगों को एक आश्वासन दिया गया था और इनका तो कह रहे हैं कि यहाँ पर अभी तक कोई सुनवाई भी नहीं आई है, आश्वासन भी नहीं दिया गया कि यहाँ इनके साथ कुछ होगा या नहीं होगा। इनका कहना है कि अब ये घर टूट जाते हैं तो यहाँ पर लोगों को रोड पर रहने तक की नौबत बन जाएगी और इन लोगों की इतनी कमाई है नहीं कि यहाँ पर आराम से अपने बच्चों को पाल सके या अपने किराया भी दे सके। इसी की तरह अब सवाल ये उठता है कि क्या ऐसे लोगों के लिए, जो इन झुग्गियों के लिए यहाँ पर बेघर कर दिया जाएगा? क्या इनके लिए कोई कदम उठाए जाएंगे या क्या सरकार इनके लिए कुछ काम करेगी? तो इसी के साथ आप देख रहे थे दिल्ली क्राइम मोर्चा। मेरा नाम है महक शर्मा।